हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया लिंगवाल है एंड आई वेलकम बैक यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग एक्टिव है मेरे अकाउंट पे उनको पता होगा कि आज वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। मैंने कल एक पोस्ट डाला था लिख के कि मैं कल आज मतलब कौन सी वीडियो डालूंगी। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि अभी का जैसे सिनेरियो है, पहला तो SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट को लेके, दूसरा वॉर को लेके जो कि अब थोड़ा सा पीस हो चुका है, अब चीज़ें रुक चुकी हैं, बट स्टिल किसी किसी टेरिटरीज में टेंशन है। तो ऐसा जो सिनेरियो भी बन रखा है, इस सिनेरियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लोग उतना एफिशिएंटली उतना कंसिस्टेंटली पढ़ पाए जैसा वो पढ़ते थे, इंक्लूडिंग मी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा चेंज अपने शेड्यूल में ला सकते हैं, जो कि उससे तो बेटर ही होगा कि हम कुछ ना पढ़ें, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी बात करूं तो 10 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसके बाद से लेके आज 12 मई हो चुकी है, एक महीना हो चुका है। अगर आज तो मैंने पढ़ा है उसकी वीडियो में डालूंगी, बट एक महीना हो चुका है मैंने कुछ नहीं पढ़ा। चलो कुछ टाइम रेस्ट का भी होता है, ठीक है। अप्रैल गया उसमें, बट मई से मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि मैं 1-2 तारीख से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। मतलब मैंने ट्राई भी किया, पढ़ा भी थोड़ा सा बीच में, बट मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, बिल्कुल भी नहीं रह पाई। सिर्फ दिमाग में वॉर चल रही थी और SBI क्लर्क मेंस रिजल्ट चल रहा था। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनका भी ऐसा ही सिचुएशन हो रही होगी उनके साथ भी अभी, और जिस वजह से वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैंने सोचा है कि हम क्या करते हैं, मतलब अब हम उतने घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो 9 से 10 घंटे में मैं पढ़ती थी, ठीक है ना, जब मतलब जो भी मैं पढ़ती थी। अब उतना तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि यार उतना नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट हम वो चीज़ें तो पढ़े जो कंपलसरी है हमारा डेली बेसिस पे पढ़ना। अगर क्योंकि कुछ चीज़ें बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सब्जेक्ट जो डेली पढ़ने पड़ते हैं, अगर वो नहीं पढ़े बहुत टाइम हो गया तो आप वो आपके लुटिया डुबा सकते हैं, आप बिल्कुल खत्म हो सकते हो पेपर में। ऐसी चीज़ें हैं और वो आप लोग को पता होगी, वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर करा है कि कौन सी कंपलसरी चीज़ें जो आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए। मैंने सोचा यार अगर हम उतना नहीं पढ़ पा रहे, उतना कंसिस्टेंटली उतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे, जब तक अब वॉर तो थोड़ा सा रुक चुकी है, बट जब तक कि SBI क्लर्क मेंस रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ जाती कि हाँ हमें उतना ही एफिशिएंटली पढ़ना है ना। अगर SBI क्लर्क मेंस हो गया फिर तो क्या चाहिए, फिर तो बेस्ट थिंग एवर। बट बाई चांस 1% किसी का नहीं हो पाता है, ठीक है। तो तब तक हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम SBI क्लर्क मेंस के बाद अपनी जून में प्रिपरेशन स्टार्ट करें और हम सोचें कि यार हम तो बहुत पीछे छूट गए, बच्चे हमसे आगे निकल गए। मतलब हमें बिल्कुल ऐसा फील ना हो कि हम बहुत पीछे कि अगर बाई चांस नहीं भी निकलता है मेन, तो जून में जब हम अपना बहुत पूरे एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई एक ऐसे स्टेज में हो कि हम कवर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को आगे, अगर अब भी अच्छे से पढ़े तो, है ना। तो कुछ कंपलसरी चीज़ें क्या होती है, जैसे देखो डेली GA करना। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा डेली GA करना, डेली GA तो आएगा सभी का होगा, बट किसी किसी को वीकली मंथली बेसिस पे करते हैं, उनकी अलग बात है। बट मेरे लिए डेली GA करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अप्रैल का मेरा पूरा मंथ वैसे ही छूट चुका है, मुझे वो भी कवर करना है, और मई तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ एडिटोरियल करना ऑन डेली बेसिस, और इंग्लिश पे फोकस करना, मतलब इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें, मतलब मेरे लिए GA और इंग्लिश करना रोज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना मैं नहीं सर्वाइव कर सकती इन बैंकिंग एग्जामिनेशन। और ये मेरी गलती भी रही है, मैंने 2024 के जो एग्जाम्स थे मेंस में, मैंने स्पेशली रीजनिंग और क्वांट्स में ही ज़्यादा ध्यान दिया है, और GA और इंग्लिश में सबसे कम ध्यान दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन से जो मैं रहती थी ना, तो यही 2 वो सब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ध्यान दूंगी जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाता, ताकि डेली GA करनी है, ठीक है। GA का मैं डेली करूंगी, तो मैं ना हर दिन 2 दिन की GA करूंगी। जैसे मई तो जो चल रहा है करंट में वो करना ही है, और अप्रैल का 1 दिन, ऐसे करके जब तक मेरा मई फिनिश होएगा मेरा अप्रैल भी हो जाएगा फिनिश, अगर हर दिन 2 करूंगी तो। सो अप्रैल वहाँ कवर हो जाएगा, और इंग्लिश मैं पढ़ूंगी, तो ये 2 सब्जेक्ट्स, और ये इसमें मुझे 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो अगर मैं रोज़ 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करती हूँ तो दैट इज़ फार बेटर देन मैं कुछ ना पढ़ूँ। तो ज़रूरी नहीं है GA इंग्लिश करना है, अगर आप GA वीकली मंथली बेसिस पे करते हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू ऑल कि अपने डेली टारगेट्स बनाओ जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाता, जिसमें अपने वीक सब्जेक्ट्स में फोकस करो। अब वो आपको क्वांट्स भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जो हिसाब लगाया है कि अगर मैं डेली मतलब लेट्स सपोज वैसे मई में एक्सपेक्टेड है रिजल्ट, अगर 30 मई को भी आता है तो मेरा अप्रैल में कवर हो जाएगा डेली GA, ठीक है। जून से फिर मैं डेली करंट अफेयर्स कर ही रही होंगी। इंग्लिश भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, जो मेरा वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं भी तो मतलब इंप्रूव हो चुका होगा, है ना, जो भी चीज़ें हैं। बस है क्वांट रीजनिंग, उसमें मैं पीछे छूट भी जाऊँ ना, मतलब तो ये ऐसा है कि वो मेरे एवरेज जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है तो मैं उनको कवर कर पाऊंगी। मेंस के लिए फिर भी 3 महीने बच जाएंगे, जून, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर में मेंस है, 3 महीने में मैं उनको कवर कर सकती हूँ। तो मेरे को ऐसा नहीं होगा कि यार मैं पीछे छूट गई हूँ। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम अपने रेस्ट फेज में है जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता, और अगर उसमें कुछ गलत हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो जून में जब हम किताबें उठाएंगे हमारे 2 महीने करंट अफेयर्स पेंडिंग होगी। मेरी मैं अपनी बात करूँ, इंग्लिश और वीक हो चुका होगा बिना प्रैक्टिस के, रीजनिंग पॉइंट्स करी ही नहीं होंगी, तो मेरे मतलब कुछ टाइम तो मेरा टेंशन में ही चला जाएगा कि मैं कैसे कवर करूँगी, है ना। तो उससे तो फार बेटर है कि आपने वीक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो। एटलीस्ट आप क्वांट और रीजनिंग जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पर आप एक लेवल पे आ जाओगे, इंग्लिश को भी उस लेवल पे ला जाओगे और GA को भी उस लेवल पे ला जाओगे। तो आप फिर जून 3 महीने अपना सबको इंडिविजुअली आप प्रॉपर टाइम जो देते थे उसको देके आप अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ है जो हम अभी कर सकते हैं इस टेंशन सिचुएशन में। तो ये मेन बात हो गई। दूसरी चीज़, मुझे कमेंट आया था कल कि हमें एक टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें हम डेली टारगेट्स इस सिचुएशन में डालें ताकि सब बच्चे पढ़ पाएं अच्छे से, ठीक है। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, बट यार उसमें ये है ना कि मतलब डेली टारगेट्स डाले, अब सबके टारगेट अलग अलग हो सकते हैं। मेरा है कि GA और इंग्लिश मेरी वीक है तो मैं वो पढ़ रही हूँ,
ठीक है। आपके कुछ और सब्जेक्ट्स वीक है, आप वो पढ़ सकते हो, तो मैं टारगेट्स डालूंगी क्या उसमें, मुझे सबका थोड़ी ना पता है कौन से किसके सब्जेक्ट्स वीक हैं, मतलब सब अपने अपने हिसाब से पढ़ेंगे ना। तो मैंने टारगेट आपको वर्चुअली वीडियो में बता दिया है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने डायरेक्शन आपको दे दिया है। अब प्लानिंग आप अपने हिसाब से खुद करो कि आपके कौन सब्जेक्ट्स वीक है, आपको किस में कितना टाइम देना है ना। स्टिल अगर आप लोगों में से और भी है एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि टेलीग्राम ग्रुप बनना चाहिए डेली टारगेट्स के लिए या किसी भी वजह से, तो आप लोग भी मुझे अपने थॉट्स बताना कमेंट में। अगर ज़्यादा लोगों का होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगी, फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आप लोग को। बट मेरा यही थॉट था कि आप डेली टारगेट्स में उसमें पर्टिकुलर डाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि सब अपनी तरीके से पढ़ाई करेंगे सब। तो आई गेस हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन भी हमारे अंदर रहेगी, हमें खुद से भी अंदर से ना अच्छा लगेगा कि हमने अपने दिन वेस्ट नहीं करे और आगे के, और हमने उनको यूटिलाइज करा है। और हमारे वीक सब्जेक्ट्स भी हमारे थोड़े अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम एक लेवल पे आ जाएंगे, और फिर हम जून से जब रिजल्ट आ जाए तो अपनी प्रिपरेशन बूस्ट अप कर सकते हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है ना ये चीज़ करके हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकती है, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में बराबर ध्यान दो ना तो आपके वीक सब्जेक्ट वीक रह जाते हैं, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता चल जाता है, तो वही चीज़ बन जाती है। अगर आप अभी वीक पे ध्यान दोगे ना तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और आप एक लेवल पे आ जाओगे। फिर जब सब सब्जेक्ट्स को आप इक्वली टाइम दोगे ना तो वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ला के देगा। आई होप मुझे भी ये रिजल्ट मिले कि मेरे सब सब्जेक्ट्स अच्छे हो जाएं और बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो। सो आई थिंक आपको ये स्ट्रैटेजी, ये प्लान अच्छा लगा होगा। मेरे लिए तो मुझे तो लगता है ये काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी अच्छा आइडिया जो मेरे दिमाग में आया है। मैं आज से ये स्टार्ट कर दिया है मैंने, एक शॉर्ट भी मैं इसके ऊपर लाऊंगी। सो बाकी आप लोग के थॉट्स क्या हैं वो टेलीग्राम वाला लेके और ये प्लान लेके इसमें कोई चेंजेस कर रहा है कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ सपोर्ट करो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो, मेरी टारगेट स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना देखने के बाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जो मेरा बेस्ट हो पाता है, जो मैं करती हूँ, मैं वो इस चैनल पे शेयर करती हूँ, है ना। हर चीज़ मैंने आज से पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, मैं उसकी वीडियोस भी लाऊंगी। मेरे आगे जो थॉट्स रहेंगे, प्लान में चेंज जो आएगा वो मैं सब डालूंगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट ज़रूर करो प्लीज़। इट्स अ न्यू चैनल, सो आई वॉन्ट सपोर्ट ऑफ यू ऑल, सो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।